अभी हम जा रहे हैं कैंडल मार्च के लिए, ढोल का पार्ट जंगल को बचाने के लिए कैंडल मार्च हो रही है। तो ये मेन रोड नहीं है। और अभी 2 दिन पहले मैं ढोल का पार्ट जंगल गई थी, वहाँ पर तो बड़े बड़े स्वस्थ नीम के पेड़ों को और बड़े बड़े स्वस्थ पेड़ों को काट दिया गया और टहनियाँ पेड़ों की टिकनियाँ काट दी गई। और बहुत देर में से पेड़ कटने स्टार्ट हो चुके हैं, चालू हो चुके हैं। और उसका बाद जंगल में और तने तने भी कटने लगे पेड़ों के। तो दिखाती हूँ यहाँ से अरावली माउंटेन रेंज जो काफी कट चुकी है पत्थरों के लिए, घरों में को बनाने के लिए। वो छोटी सी जो पीछे देखती है पेड़ों की पूरे से टूटता है और गिर जाता है। के बीच में एक बड़ा सा पेड़ आता है। मत काटिए। इस तरह के एक तो बड़े जो पेड़ है उनके लिए मैं रिक्वेस्ट की पर वो मान नहीं रहे थे। जबकि आजकल का इस तरह का आर्किटेक्चर आ गया है, बहुत मॉडर्न आर्किटेक्चर, जिसमें कोई पेड़ होता है तो उसको जिंदा छोड़ दिया जाता है और उसके अराउंड बिल्डिंग बन जाती है। पर यहाँ पे जो काम कर रहे थे वो लोग कह रहे थे नहीं ये तो पेड़ कटने का। ढोल का बाढ़ हमारा है, ये पेड़ हमारे आपके, नहीं किसी के बाप के, ये पानी हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। उन 40 सालों में वहाँ पर एक बहुत ही घना जंगल उगाया जिसे आज हम ढोल का बाढ़ के नाम से जानते हैं। पर अचानक 2021 में जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार वहाँ पे जागी, उन्होंने बोला कि हम वहाँ पर फिनटेक पार्क करेंगे। तब से 2021 से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। ये आंदोलन ना किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का है, ना किसी संगठन का है, ना किसी एनजीओ का है। कोई भी इस आंदोलन में लीडर नहीं है। ये आंदोलन जंगल को बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन जयपुर के लोगों के द्वारा चलाया गया आंदोलन है। क्योंकि ये लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जंगल को बचाने की लड़ाई है। तो 4 साल से ये आंदोलन चल रहा है। जब उन्होंने फिनटेक पार्क बनाने का प्रोग्राम बनाया तब ये आंदोलन शुरू हुआ। 2023 में खूब प्रोटेस्ट हुई, बुलडोजर्स आए, कुछ पेड़ काटी भी गए। यहाँ पे कई साथी हैं जो उस समय से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और लड़ झगड़ के तब हमने उस प्रोजेक्ट को रुकवा दिया था। उस समय जब भाजपा की सरकार नहीं थी तब इनके एमएलएज ने बकायदा हमारे आंदोलन का सपोर्ट भी किया। पर जब पिछले साल इनकी सरकार आई ये लोग वापस वहां पर एक प्रोजेक्ट लेकर आ गए हैं। वो प्रोजेक्ट पिछले सरकार से भी बड़ा प्रोजेक्ट है। वहाँ पे 4 प्रोजेक्ट आने वाले। पहला पीएम यूनिटी मॉल, जनजातियों के लिए वो आके अपने सामान वहाँ पर बेच सके, उसके लिए वहाँ पर एक मॉल बनाया जा रहा है। दूसरा, वहाँ पर भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा। तीसरा, वहाँ पे 2 से 3 होटल खोले जाएंगे और चौथा, वहाँ पर फिनटेक पार्क बनाया जाएगा। ये पिछले साल डिसीजन किया गया और पहला प्रोजेक्ट था पीएम यूनिटी मॉल का। उसका कंस्ट्रक्शन अभी 2 महीने पहले वहाँ पे शुरू हो गया। इस कारण ये आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ है। उसे हाथ जोड़कर कहते हैं जब भी समय मिले ढोल का बाढ़ एक बार उस जंगल को जरूर देख के आए। में 2500 पेड़ हैं जिसमें से 70 पेड़ खेजड़ी के हैं और उसमें से 14 खेजड़ी के पेड़ तो इनके पीएम यूनिटी मॉल के अंदर आते हैं। और आप सबको पता होना चाहिए कि ये पेड़ हमारा स्टेट भी है और इसको उठाना, छेड़ना या काटना इलीगल है। अब ये कह रहे हैं हम इस पेड़ को कुछ नहीं करेंगे। इनके हिसाब से तो यहाँ पे खाली 38 पेड़ हैं ढोल का बाढ़ में जहाँ पे प्लॉट बना रहे हैं और हमने जो गिनती करी है उसमें 200 से ज्यादा पेड़ आए। अब ये उसको पूरे को पक्का करके पार्किंग लॉट बनाएंगे। मतलब आप समझ लो पेड़ों की औकात क्या है, खाली पार्किंग लॉट। तो वे कैसे उन पेड़ों को बचा देंगे? ये कहते हैं हम रीप्लांट कर देंगे। इतनी गर्मी में कौन सा रीप्लांटेशन हो रहा है? और रीप्लांट करके लेके भी कहाँ जा रहे हैं? जस्ट पीछे उनको लगा रहे हैं। तो जब मंडपम बनाएंगे जब उनको भी उखाड़ देंगे। 9 सितंबर 2023 में दिया कुमारी ने एक स्टेटमेंट दिया था ढोल का बाढ़ बचना चाहिए और फिनटेक पार्क कहीं और जाना चाहिए और हमको पॉलिटिक्स छोड़ के
सबको साथ आना चाहिए इसको बचाने में। मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, तो क्यों उनके नाम पे इतने सारे पेड़ कट रहे हैं? हम इनको कितने महीनों से कोशिश कर रहे हैं सबसे मिलने की, कोई हमसे मिलना नहीं चाहता है, कोई प्रपोजल नहीं देखना चाहता है हमारा। तो एक कैसी डेमोक्रेसी है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम हैं, हम हैं, हम हैं, हमारा है, हमारा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा है। मातरम, मातरम। आओ हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो, जंगल बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अन है, हम हैं।